वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हमारा टॉपिक है प्लास्टिड्स। प्लास्टिड्स क्या होते हैं? दे आर स्पेशल प्रोटोप्लाज्मिक डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल्स फाउंड इन प्लांट्स एंड एल्गी। प्लास्टिड्स स्पेशल किस्म के प्रोटोप्लाज्मिक बॉडीज होते हैं जो मौजूद होते हैं किसमें? प्लांट्स में मौजूद होते हैं और एल्गी में मौजूद होते हैं। ठीक है। प्रोटोप्लाज्मिक का मतलब होता है कि इनके अंदर कुछ डीएनए और आरएनए और राइबोसोम मौजूद होते हैं जो इनके अपने प्रोटीन बनाते हैं। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आते हैं फंक्शंस पे आते हैं। फंक्शंस पे क्या है? दे आर केमिकल सिंथेसाइजर। प्लास्टिड्स जो है इनके ग्रुप में कुछ ऐसे जो है वो प्लास्टिड मौजूद होते हैं जो केमिकल सिंथेसाइजर होते हैं। जैसे एग्जांपल है क्लोरोप्लास्ट का। क्लोरोप्लास्ट जो है केमिकल सिंथेसाइजर है। कैसे? आपको पता है क्लोरोप्लास्ट इज नोन एज एनर्जी कन्वर्टिंग ऑर्गेनेल। ये लाइट एनर्जी को कन्वर्ट करता है केमिकल एनर्जी में। केमिकल एनर्जी में वो क्या बनाता है? कार्बोहाइड्रेट बनाता है या ग्लूकोज बनाता है। उसके बाद दे आर स्टोरेज बॉडीज। और दूसरा फंक्शन इनका क्या होता है? ये स्टोरेज बॉडीज भी होती हैं। उसका एग्जांपल कौन सा है? एग्जांपल है ल्यूकोप्लास्ट। ठीक है। ल्यूकोप्लास्ट एक ऐसा प्लास्टिड है जो क्या करता है? वो फूड को, एक्स्ट्रा फूड को स्टोर करता है। इसको डिटेल में आगे चल के पढ़ते हैं। आगे चलते हैं। Plastids have been originated from specialized structure known as proplastids। तो प्लास्टिड जो है वो बनते हैं, कहां से बनते हैं? ओरिजिनेटेड बनते हैं स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर से, उसको कहते हैं प्रोप्लास्टिड्स। ठीक है। प्रोप्लास्टिड से बनते हैं। तो प्रोप्लास्टिड क्या है? एक्चुअली दे आर इमेच्योर कलरलेस प्लास्टिड्स। कहां पे मौजूद होते हैं? अकरिंग इन सेल्स ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज। ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज में मौजूद होते हैं। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज कौन से होते हैं? वो टिश्यूज होते हैं जहां पे सेल डिवीजन होती रहती है। तो इस तरीके से वहां से पैदा होते हैं प्रोप्लास्टिड्स। प्रोप्लास्टिड्स जो है जैसे फिर इमेच्योर से मैच्योर होंगे तो वो फिर डेवलप हो जाते हैं तीन किस्म के प्लास्टिड्स में, क्रोमोप्लास्ट में या ल्यूकोप्लास्ट में या क्लोरोप्लास्ट में। ठीक है। तीन टाइप के प्लास्टिड्स हैं। चलो वन बाय वन पढ़ते हैं। पहले पहले क्रोमोप्लास्ट पे आ जाएं। क्रोमोप्लास्ट कौन सा जो है प्लास्टिड है? क्रोमोप्लास्ट कंटेन डिफरेंट कलर पिगमेंट्स। इसके अंदर मुख्तलिफ कलर की पिगमेंट्स मौजूद होते हैं। क्रोमा का मतलब क्या होता है? कलर। एक्सेप्ट ग्रीन। ग्रीन के सिवा यानी क्लोरोफिल के सिवा इसके अंदर जो है दूसरे मुख्तलिफ पिगमेंट्स होते हैं। क्लोरोफिल को छोड़ के दूसरे पिगमेंट्स होंगे। ठीक है। तो जो अदर पिगमेंट्स होंगे वो क्रोमोप्लास्ट में कौन से पिगमेंट जो है वो हो सकते हैं? अगर हम एग्जांपल ले लें तो यहाँ पे अगर हम लिखें तो एग्जांपल में हम लिख सकते हैं केरोटीन। ठीक है। केरोटीन कौन सा होता है? ऑरेंज होता है। ठीक है। उसके बाद जेंथोफिल। जेंथोफिल जेंथोफिल कौन सा होता है? वो होता है येलो पिगमेंट। तो इस तरीके से मुख्तलिफ पिगमेंट्स जो है वो मौजूद होंगे ग्रीन के अलावा। ठीक है। उसके बाद ये कहां पे मौजूद होते हैं? दे आर फाउंड इन कलर्ड पार्ट ऑफ प्लांट। प्लांट के कलर पार्ट कौन से होते हैं? फ्लावर और फ्रूट। ठीक है। फ्रूट और फ्लावर जो है कलर पार्ट होते हैं, उसमें ये होते हैं, मुख्तलिफ कलर देते हैं उनको। फंक्शन के हिसाब से देखें तो दे हेल्प इन पॉलिनेशन एंड सीड डिस्पर्सल। ये पॉलिनेशन में भी मदद देते हैं। जो क्रोमोप्लास्ट है वो पॉलिनेशन में भी मदद देते हैं और इसके अलावा सीड डिस्पर्सल में भी। इस चीज को हम थोड़ा जो है ओपन करके इसको डिटेल में इसको जाने कि हेल्प इन पॉलिनेशन, पॉलिनेशन में हेल्प ये कैसे करते हैं? क्रोमोप्लास्ट मींस कलर वाला हिस्सा कैसे करता है? क्योंकि जो कलर होता है वो अट्रैक्ट करता है इंसेक्ट्स को। यहाँ पे लिखा है ना, बाय इंसेक्ट्स। कलर जो है वो क्या करता है? अट्रैक्ट करता है इंसेक्ट्स को। जो ब्राइटली कलर्ड फ्लावर होंगे उनमें जो पॉलिनेशन होगी वो मोस्टली बाय इंसेक्ट्स होगी। ठीक है। इंसेक्ट्स जो है वहां पे आते हैं और इंसेक्ट वहां पे बैठ के वहां पे नेक्टर लेते हैं। जब वो नेक्टर लेते हैं वहां पे तो फिर क्या होता है? वहां पे जो पोलन ग्रेन मौजूद होते हैं वो उनकी बॉडी पे लग जाते हैं और फिर वो वहां से मूव करके किसी और फ्लावर के पास चले जाते हैं। वहां पे नेक्टर लेते हैं तो उनकी बॉडी में जो अटैच्ड पोलन ग्रेन्स हो जाते हैं वो गिरते हैं फीमेल पार्ट पे, स्टिग्मा पे। इस तरीके से पॉलिनेशन होती है। सेकंड नंबर पे है सीड डिस्पर्सल। ये सीड डिस्पर्सल कैसे होता है? एक्चुअली होता ये है कि जो कलर्ड पार्ट होते हैं
जैसे फ्लावर होता है, पॉलिनेशन के बाद फर्टिलाइजेशन होती है तो फिर वो फ्रूट में तब्दील हो जाते हैं। जो एंजियोस्पर्म प्लांट्स होते हैं वो फ्रूट बनाते हैं। प्लांट में जो फ्रूट होते हैं, फिर अगर किसी भी फॉरेस्ट के अंदर फ्रूट मौजूद हैं तो मुख्तलिफ किस्म के जो एनिमल्स होते हैं या बर्ड्स होते हैं वो क्या करते हैं, उन फ्रूट को खाते हैं। ठीक है, उस फ्रूट को खाते हैं, खाने के बाद फ्रूट डाइजेस्ट हो जाता है, लेकिन जो सीड होता है उनकी बॉडी में रहता है। तो वो कोई भी एक एनिमल, अगर किसी एनिमल का, कैटल का, किसी जेब्रा का, डियर का, बफेलो का अगर एग्जांपल ले लें, तो वो एक जगह से वो फ्रूट खाएंगे, खा के फिर उसको जो है वो डाइजेस्ट करेंगे 3 4 5 घंटे में। वो उसको डाइजेस्ट करेंगे, फिर वहां से मूव होके किसी और तरफ चले जाएंगे। वहां पे फिर वो डाइजेशन जब उनकी कंप्लीट हो जाती है, फिर क्या होगा, उनके जो फीकस मटेरियल है, जो उसका वेस्ट मटेरियल है, जब वहां पे वो वेस्ट मटेरियल डिस्चार्ज करेंगे, जो वेस्ट मटेरियल जहां पे गिरेगा, तो इस तरीके से उस वेस्ट मटेरियल के अंदर सीड भी मौजूद होगा। क्योंकि वो सीड जो होता है, वो सीड एक्चुअली हार्ड कोट होता है, उस सीड का हार्ड कोट होता है। नॉर्मली तौर पे वो सीड जो है जर्मिनेशन उसकी नहीं होती, तो इसलिए कुदरत ने एक ऐसा तरीका जो है वो इस्तेमाल किया है। जानवर उसको खाते हैं, खा के फ्रूट खा लेते हैं, और उसका सीड जो है, सीड उनकी बॉडी में रहता है, और सीड पे एंजाइम एक्ट करते रहते हैं, जिससे क्या होता है, उनका सीड कोट उनका जो है वो नरम हो जाता है। और फिर वेस्ट मटेरियल जो उनका फिकस होता है जैसे बाहर आता है, तो उससे उसके साथ ही सीड बाहर आता है, और फिर सीड जो है जल्दी में ग्रो कर लेता है। तो इस तरीके से कोई भी एनिमल है, एक जगह से खाना खा के एक जगह पे वो रुकते नहीं है, वो मूव करते रहते हैं। तो एक जगह से खा के दूसरी जगह पे चले जाते हैं और वहां पे अपना वेस्ट मटेरियल छोड़ते हैं। तो इस तरीके से क्या होगा, सीड डिस्पर्सल हो जाएगा। ठीक है, तो सीड डिस्पर्सल हो गया। तो इसका जो सेकंड नंबर प्लास्टिड है वो है ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट क्या होता है? ल्यूकोप्लास्ट दे आर कलरलेस प्लास्टिड्स एंड फाउंड इन अंडरग्राउंड पार्ट ऑफ प्लांट। ठीक है, ल्यूकोप्लास्ट जो है वो कलरलेस होते हैं। कलरलेस पार्ट होते हैं, कहाँ पे मौजूद होते हैं? जमीन के नीचे मौजूद होते हैं, जैसे रूट है, या इसके अलावा अदर अंडरग्राउंड पार्ट। ठीक है, अदर अंडरग्राउंड पार्ट में आपको पता है अंडरग्राउंड स्टेम भी होती है। अंडरग्राउंड स्टेम में जैसे आप देखें, पोटैटो अंडरग्राउंड स्टेम है, नीचे होती है, जमीन के अंदर नीचे होता है। तो इस तरीके से वो क्या होता है, वो कलरलेस होता है। उसके अलावा हम एक होती है, गाजर होती है जिसको कहते हैं स्वीट पोटैटो, वो भी जमीन के अंदर होती है। मूली होती है, वो भी जमीन के अंदर होती है। तो इस तरीके से मुख्तलिफ जो है ऐसे पार्ट्स होते हैं प्लांट्स के, जो जमीन के अंदर होंगे तो कलरलेस होंगे, उनके अंदर कोई भी यानी पिगमेंट नहीं होता। तो ल्यूकोप्लास्ट के फंक्शन क्या होते हैं? दे स्टोर फूड, वो खाने को स्टोर करते हैं। जो भी खाना बनता है फोटोसिंथेसिस की वजह से, जब प्लांट्स खाना बनाते हैं तो उनका खाना, कुछ खाना उनके लीव्स में स्टोर होता है। जो एक्स्ट्रा खाना होता है वो सारा नीचे चला जाता है। एक्स्ट्रा खाना जो होगा वो कहाँ चला जाएगा? रूट में। ठीक है, यहाँ पे देखें, फोटोसिंथेसिस होगी। ठीक है, फोटोसिंथेसिस में लीफ खाना बनाएंगे, खाना बनाने के बाद ये खाने को इस्तेमाल करेंगे, और यहाँ पे जो है वो स्टोर भी करते हैं। कौन से फॉर्म में? खाने को स्टार्च की सूरत में यहां भी स्टोर करते हैं। लेकिन इसके अलावा जो एक्स्ट्रा होगा, फिर एक्स्ट्रा खाना नीचे चला जाएगा और यहाँ रूट्स में वो स्टोर होता है। तो कौन कौन सा खाना होता है उसमें? कार्बोहाइड्रेट भी होते हैं, प्रोटीन भी होते हैं, लिपिड्स भी होते हैं। ठीक है, ल्यूकोप्लास्ट जो है वो कितने किस्म के होते हैं? वो 3 किस्म के यहाँ पे दिए गए हैं। एक वो होते हैं जो स्टार्च को यानी कार्बोहाइड्रेट को स्टोर करते हैं, उनको कहते हैं अमाइलोप्लास्ट। दूसरे वो होते हैं जो लिपिड को स्टोर करते हैं, उनको कहते हैं इलियोप्लास्ट। और तीसरे होते हैं जो प्रोटीन को स्टोर करते हैं, उनको कहते हैं प्रोटियोप्लास्ट। तो इस तरीके से ये मुख्तलिफ किस्म के ल्यूकोप्लास्ट हैं, जो खाने, मुख्तलिफ टाइप के जो खाने होते हैं, मुख्तलिफ किस्म के ऑर्गेनिक जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, ये 3 टाइप के मेजर जो है इंग्रेडिएंट्स हैं, ये जो है स्टोर होते हैं। उसके बाद थर्ड नंबर पे आ जाएं। थर्ड नंबर पे है क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट जो है वो क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गेनेल ऑफ द सेल। सारे इंपॉर्टेंट हैं लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट ये है क्योंकि ये एनर्जी कन्वर्टिंग ऑर्गेनेल है। फाउंड इन ग्रीन प्लांट, पार्ट ऑफ प्लांट एंड सम प्रोटिस्ट। ये प्रोटिस्ट में भी मौजूद होता है। प्रोटिस्ट का मतलब है जो प्लांट लाइक प्रोटिस्ट होते हैं, जैसे एल्गी वगैरह ना, उसमें मौजूद होते हैं। और इनका काम क्या होता है? इनका मेजर फंक्शन यही है, फोटोसिंथेसिस। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट
जो है वो क्या कराते हैं, फोटोसिंथेसिस कराते हैं। इनके लिए इसलिए इनको कहते हैं क्लोरोप्लास्ट आर नोन एज एनर्जी कन्वर्टिंग ऑर्गेनेल बिकॉज दे कन्वर्ट सोलर एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट। ओके, तो आगे जो है नेक्स्ट लेक्चर में हम क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रक्चर बनाएंगे और उसको डिटेल में पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।